हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी ने अपने रिजल्ट सैटरडे यानी कि 20 जून 2020 को डिक्लेयर किए हैं। इसके पहले इसकी जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शेयर NSE में 171.40 पर बंद हुआ है। 3.6% ऊपर जाकर के ये बंद हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये कंपनी एक अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, तो हुआ भी ऐसा ही है। इस कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। फ्रेंड्स, हमेशा हम किसी भी कंपनी का अर्निंग परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के साथ साथ उसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि उस कंपनी ने अपने बाकी के क्वार्टर्स में किस तरह से परफॉर्म किया है और बाकी के क्वार्टर्स उसके किस तरह से प्रॉफिटेबल रहे हैं। क्योंकि यदि क्वार्टर्स अच्छे होंगे तो कंपनी का EPS कंटिन्यूअसली क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता रहेगा और उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइसेस में आता है, क्योंकि EPS से ही प्राइसेस डिसाइड होते हैं। तो हम एक नजर डाल लेते हैं इसके एक साल के हिस्टोरिकल प्राइस पर कि एक साल पहले इस कंपनी का प्राइस क्या था और आज ये कंपनी का प्राइस क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कितना इंक्रीज किया है या कितना डिक्रीज किया है। तो हम देखते हैं एक साल पहले इस कंपनी का जो हाई था वो 201.50 था, जबकि फ्राइडे को ये 172.30 था। इसका मतलब है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ में लगभग 15% की कमी की है। इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि मार्केट इन दोनों अच्छा नहीं रहा है और एक कोविड-19 की वजह से जो मार्केट में गिरावट आई है उसका असर हर कंपनी पर पड़ा है, चाहे वो कंपनी कोविड-19 से इफेक्टेड हो या नहीं हो। जहां तक कोविड-19 का इफेक्ट की बात है, ये एक उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिनका इफेक्ट कोविड-19 पर नहीं पड़ा है और ना ही इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो बेसिकली बिजनेस है वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो हम देखते हैं इसका एक छोटा सा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। इससे हमें और पता चलेगा कि अब ये कंपनी का शेयर कहां तक जा सकता है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं इस कंपनी ने लगभग इसका फ्लैट ट्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा ये वोलेटाइल शेयर नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नवंबर से लेकर के मार्च तक इस कंपनी ने एक फ्लैट ट्रेडिंग की है 180-90 रुपए से लेकर के लगभग 200 रुपए तक, और उसके बाद में मार्च के स्टार्टिंग से इसमें एक करेक्शन आया है और उस करेक्शन से ये शेयर गिरा है। लेकिन उसके बाद में मार्च सेकेंड वीक के बाद में इसमें फिर से रिकवरी आई है और ये वापस अपने उन्हीं प्राइसेस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि मैं आपको इसका एक क्लोजअप दिखा देता हूं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंपनी में लगातार पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है और एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन है। 2 ग्रीन कैंडल बनी है लगातार और काफी अच्छी प्राइसेस के साथ में बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अभी अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी है और इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, ये 182.85 है। तो यदि ये कंपनी 182.85 के ऊपर चलती है तो डेफिनेटली इस कंपनी में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। और मुझे जो उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टर्स के पास भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का इफेक्ट हर तरफ है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स हमेशा उन कंपनियों को खोजते हैं जो कि इस प्रॉब्लम से अछूती हों। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोविड-19 के इफेक्ट से इफेक्टेड ना होने वाली कंपनियों में से एक है ये, और इस कंपनी में इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट लगातार जारी रहेगा और रिजल्ट चूंकि अच्छे आए हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो डेफिनेटली ये शेयर अभी और भी ऊपर जा सकता है। एक नजर हम डालते हैं इसके RSI पर। तो यहाँ पर जो RSI है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंटर इसका ऊपर की ओर है
और ये 59.60 पर प्लेस है। तो डेफिनेटली ये जो है RSI ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ये एक श्योरिटी दिलाता है कि इस कंपनी के शेयर भी ऊपर की ओर जाएंगे। एक नजर हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर भी डाल लेते हैं। तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम को यदि हम देखें तो ये रहा वो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम जो अपने नीचे से ऊपर चलने की तैयारी में है, यानी कि अभी इसमें मोमेंटम की थोड़ी सी शुरुआत हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 दिनों से इसमें ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो ये उसने एक टर्न अराउंड लिया है और 30.42 पर अभी प्लेस है स्टॉकिस्टिक मोमेंटम। तो अभी यदि इसमें मोमेंटम बनता है तो ये शेयर काफी ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है, ऐसा मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इसका अर्निंग परफॉर्मेंस यानी कि क्वार्टरली एनालिसिस Q4 FY20 का। इसके लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स लेते हैं हमेशा की तरह। हमारे ये 3 पैरामीटर्स होते हैं रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने इस क्वार्टर में किस तरह से डिलीवर किया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेवेन्यू पिछले क्वार्टर यानी Q4 19 में 9,535 से बढ़कर के 10,148 करोड़ हो गई है। तो इसमें एक उछाल आया है 6.43% का, जो कि एक अच्छी चीज है। और इसमें इसकी रेवेन्यू या जिसे आप कहते हैं इनकम इनकी बढ़ी है लगभग 6.5% से। यहाँ पर कंपनी ने यह बताया कि इनकी जो नेट सेल है ईयरली बेसिस पर वो FY19 में 35,059 करोड़ थी, यानी 35,059 करोड़ थी, जो कि बढ़कर के 37,743 करोड़ हो गई है। यानी कि एनुअल जो इनका ईयर टू ईयर इंक्रीज है वो 7.7% है, जो कि एक अच्छा है। बल्कि इस क्वार्टर से यदि आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये क्वार्टर में इसने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल इसने ईयर बेसिस पर इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम इसका देखते हैं दूसरा पैरामीटर। ये पैरामीटर होता है हमारा एबिटा। एबिटा यदि आप देखेंगे कि 8,102 करोड़ से बढ़कर के 8,503 करोड़ हो गया है, यानी कि एबिटा में लगभग 5% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ये इसका ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जैसा हम जानते हैं एबिटा को। तो यहाँ पर एबिटा में कंपनी ने यह बताया है कि इसके जो रिजल्ट शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि इनका इस साल जो है वो 83.79% रहा है एबिटा मार्जिन, और जो थोड़ा सा कम हुआ है 1.19% इनका कम हुआ है। देखिए एक चीज आपको नोट करनी चाहिए यहाँ पर कि जो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं पावर ग्रिड टाइप की, इसमें क्या होता है कि एबिटा बहुत ज्यादा होता है, और उसका वजह यह है कि इनका जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि इसका 83.79% इनका एबिटा है। तो ये एक नोट करने वाली चीज है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जो कि अच्छा रहा है, हालांकि 1% इसमें कम रहा है। अब हम देखते हैं अब इसके तीसरे पैरामीटर को यानी कि नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट यदि हम देखेंगे तो पिछले साल Q4 FY19 में 3,061 करोड़ से बढ़कर के ये इस साल Q4 FY20 में 3,313 करोड़ हो गया है, जिसमें कि 8.23% की बढ़ोतरी है। एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है प्रॉफिट का, 8.23% की एक अच्छी खासी इसमें बढ़ोतरी आई है नेट प्रॉफिट में। और यदि सालाना बेसिस पर देखें, कंपनी ने सालाना बेसिस पर बताया है कि इनका जो प्रॉफिट है वो 32.65% इनका रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ये इंक्रीज हुआ है, और ये इंक्रीज हुआ है 32.11 से लगभग 54 बेसिस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एबिटा में थोड़ा सा 1.18% की कमी थी, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इनका लगभग आधा % से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये उसको कंपनसेट कर रहा है। अब हम थोड़े से और इश्यूज देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मैं इन्फॉर्म करूं कि इस कंपनी के पास में नेशनल लॉन्ग डिस्टेंसिंग और ISP के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस हैं, और ये इसकी फीस लगातार देते रहते हैं। लेकिन कंपनी को एक डिमांड आई है गवर्नमेंट से AGR की, जैसा कि आपने सुना होगा मार्केट्स में। और ये AGR की जो डिमांड है कंपनी को वो 44,039.23 करोड़ की है।
और हालांकि इस कंपनी इस मैटर में अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को छूट देने की राहत की बात कही है, लेकिन अभी वो मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि अभी ये लाइबिलिटी इस कंपनी पर है जो कि 44,039.23 करोड़ है। रही बात इसके बोरोइंग्स की, तो इसकी जो बोरोइंग्स हैं FY20 के एंड तक वो हैं 98,877 करोड़। तो लगभग 98,000 करोड़ की इसके पास बोरोइंग्स हैं और इन्होंने ऋण ले रखा है। अब अंत में हम बात करते हैं इसके ईपीएस की। तो कंपनी ने ये बताया है कि जो इनका ईपीएस है वो अब एनुअल बेसिस पर 21.14 हो गया है और जो कि पिछले साल 19.18 था, यानी कि 2 रुपए पर शेयर की इसमें इंक्रीज हुआ है ईपीएस का। और जो इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो भी कम हुआ है, 71.29 से 69.31% रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारे फ्रंट्स पर इस कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। अब हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप काम किया है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है या नहीं। तो इसको हम देखते हैं इस समरी में। जैसा कि हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसने रेवेन्यू 6.43% की इंक्रीज किया है, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एबिटा 4.94% से इंक्रीज किया है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और प्रॉफिट 8.23% से इंक्रीज हुआ है, इसमें भी इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अब अंत में हम इसके एक वीक के जो ट्रेडिंग है उसको बताते हैं, ट्रेडिंग प्राइसेस कैसे रही है और किस तरह की इसमें ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 19 जून को फ्राइडे को इसने हाई बनाया है। पिछले एक हफ्ते के करीब की ट्रेडिंग में ले रहा हूं, क्योंकि जनरली जब भी मार्केट का किसी भी कंपनी का रिजल्ट आना होता है तो एक हफ्ते के पहले से उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हफ्ते के यानी 12 जून से 19 जून के बीच में इसने 172.30 का हाई बनाया है। और आप देखेंगे कि इसकी जो ट्रेडिंग हुई है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और हालांकि इसकी जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी वो वेडनेसडे को हुई थी 17 को 1,59,00,000 से भी ज्यादा शेयर्स में इसमें ट्रेडिंग हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा मार्केट में लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। अब एक नजर हम डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह से है कि प्रोमोटर्स के पास 51.34 की इक्विटी है। FII का काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसमें और लगभग 27% की इक्विटी उनके पास में है। और यदि हम DII की बात करें तो DII, जैसा कि आप जानते हैं, DII में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और बाकी के DII उनके पास में उनके पास लगभग 19% की इक्विटी है और जो फ्री फ्लोट है वो लगभग 2.58% है। तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, इसलिए शेयर जो है वो जनरली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है और इसमें एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। अंत में हम इसके कॉम्पिटिटर्स से बात करें तो इसके जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो NTPC, अडानी, ग्रीन अडानी ट्रांसमिशन और NHPC वगैरह। तो यहाँ पर यदि हम इसके जो पी रेशियो की बात करें, इसका पी रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, 8.11 पर है और जो कि बताता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अंडरप्राइज्ड हैं। और यदि हम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो वो भी आप देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10.44 है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। तो दोस्तों ये रहा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का Q4 FY20 का रिजल्ट एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।